हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ थ्योरी किए थे ट्रिगोनोमेट्री के नेचर ऑफ रूट्स पे, और वहाँ पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो आप लोग तो सोचेंगे भैया आप थ्योरी बताए नहीं, ये क्या बता रहे क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का थ्योरी आप मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा, क्योंकि थ्योरी में इसमें है कुछ नहीं। इसमें रूट का ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे ये इक्वेशन दे दिया आपको, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें इस मतलब जब रूट्स क्या होगा, इक्वेशन पूछ रहा है जब रूट्स टू अल्फा हो जाएगा तब टू बीटा हो जाएगा, तब कैसे निकालेंगे। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में कुछ है नहीं ऐसे। जो हमें दिया जा रहा है रूट्स, ये इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा दिया जा रहा है, तो हमें इस इक्वेशन का रूट्स पूछ रहा है, जब उसका रूट्स इक्वेशन पूछ रहा है जब उसका रूट्स टू अल्फा हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम किससे कैसे हैंडल करें, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन का रूट्स हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा, और हमें इस मतलब इस रूट का इक्वेशन पूछ रहा है। तो आपको हमने कल क्या बताया था, कल के क्लास में जब इसका रूट पूछ रहा है, देखिए टू अल्फा प्लस टू बीटा, तो टू अल्फा प्लस टू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का सम क्या हो जाएगा, टू अल्फा प्लस टू बीटा, तो हो जाएगा टू कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो आप जानते हैं, अब इसका रूट्स दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई। तो माइनस बी वाई, तो यानी क्या हो जाएगा टू इंटू माइनस बी वाई। हमें क्या करना है, हमें बस जो दिया रहेगा ना रूट्स निकालने, जिस रूट्स का इक्वेशन निकालने के लिए उसको मॉडिफाई करके हमेशा अल्फा बीटा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका इस इक्वेशन का रूट्स पता है अल्फा बीटा, तो उसमें मॉडिफाई करके लाना पड़ेगा। अब हमें उसके लिए कितना सोचना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, बस यहाँ पे सोचने वाला कोई बात नहीं था। हम देखे इसको ऐड करेंगे तो सम करेंगे, तो सम जानते हैं आप, तो सम करने के बाद टू देख रहे कॉमा हो जाएगा इसमें से, तो टू कॉमन आ गया, तो टू कॉमन लेते ही क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, और इससे अल्फा प्लस बीटा इसका रूट दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई लिख दिए। उसी प्रकार प्रोडक्ट कर देंगे, सम लिखे, इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो फोर अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा सी वाई, तो सी वाई हो गया फोर सी वाई, तो सब निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। इक्वेशन लिखना आपको बताया गया था, तो इक्वेशन आप इजीली लिख सकते हैं। इस केस में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आपको हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी बराबर जीरो, प्रोडक्ट बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर सम कितना आ गया हमें माइनस टू बी ए, यानी प्लस टू बी बाय ए एक्स और प्लस फोर सी ए। ये आपका नया इक्वेशन बन गया, जिसका रूट क्या है टू अल्फा है टू बीटा है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट है। इसमें थ्योरी नाम का चीज होता नहीं है कोई चीज, मतलब एंगल, मतलब आप रूट्स को दूसरे रूट्स में बदलना है, दूसरे रूट्स के इक्वेशन बदलना है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी में इसमें सेकेंड विधि क्या, मतलब सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, जिससे हम इसको और मॉडिफाई करके दूसरे तरीका से सॉल्व करें। तो इसमें देखो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, देखिए अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा एक्स के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। रूट्स है, कोई भी इक्वेशन का जो रूट्स आता है तो वो रूट्स इक्वेशन में डालते हैं, उस इक्वेशन को वैलिड मतलब सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, जब टू अल्फा बराबर हम गुण एक्स मान ले, टू अल्फा बराबर हम एक्स ले लेंगे, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स बाई टू। आप देखिए अल्फा इसका रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो एक्स बाई टू रख देंगे इसमें, तो इक्वेशन वैलिड हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस बी, एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए ये आ गया, यही तो आ गया ये। इसको हम क्या किए हैं, देखिए
ये इक्वेशन जो आया है रूट से सेटिस्फाई होके, तो इसको हम लेते ही इसमें वैलिड किए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बाय 4 और बी एक्स बाय 2 प्लस सी, यही तो ये लिखा हुआ है। इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2bx प्लस 4c हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड किया हुआ है तो 4 से डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा गया है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कितना है 1 कोफिशिएंट है, इसमें a/4 है। तो यही लिखा हुआ है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन दोनों इक्वेशन एक ही चीज बता रहा है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोल रहे हैं भैया आप अल्फा की जगह 2 अल्फा के बराबर x क्यों लिए, 2 बीटा की जगह बराबर x भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, 2 बीटा की जगह x लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू x/2 और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बीटा इसका रूट्स है, तो ये इस इक्वेशन को वैलिड कर देगा। इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड आसान लगे जिस क्वेश्चन के अनुसार, तो वहां पे आप इसका मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x लेके सॉल्व किया है, इन दोनों क्वेश्चन में देखिए x लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या, इन दोनों क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों रूट्स एक ही साथ आ गया है, तो यहाँ पे x कैसे माने, क्योंकि एक रूट्स दिया रहता था तो हम सॉल्व करके मतलब लिख देते थे x के फॉर्म में, लेकिन इन दोनों में तो दोनों रूट्स दिया हुआ है, इसमें तो हम क्या करेंगे, इसमें ये नहीं लगाएंगे, इसमें ये मेथड यूज करेंगे, ये मेथड यूज करते ही सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन रूट्स के इक्वेशन निकालना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, सम से लेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं इसको, तो x के फॉर्म में ये आसान हो जाएगा। देखिए b में अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा को हम x मान लिए, b में अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा क्या मान लिए, x मान लिए। तो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है x के फॉर्म में, तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ये हो जाएगा अल्फा x प्लस x। अब इसको इधर ले लेंगे तो अल्फा माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए अल्फा का वैल्यू आ गया, अब इक्वेशन में वैलिड कर देंगे, इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन में रख देंगे तो नया इक्वेशन आ जाएगा, इस ये रूट का इक्वेशन बन जाएगा हमें, तो नया इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c बराबर 0, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन लिखना है तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर बी एक्स चाहिए, तो यानी एक्स चाहिए, फिर सी चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो रहा है प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे भी। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर और इससे माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ए हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर इससे कॉमन आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आ रहा है प्लस बी एक्स और यहाँ से तो एक्स कोई फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस बी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे c बच रहा है और यहाँ पे c2 बच रहा है, इसमें और कुछ दूसरा नहीं बच रहा है। इसको आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बन गया इसका। और इसको हम यदि सम प्रोडक्ट से जाते तो ये लंबा हो जाता, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कहाँ पे किस मेथड का यूज करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से मेथड, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला मेथड यूज नहीं होगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है दोनों रूट्स, तो इसमें लगाते ही कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कब लगाते हैं, मतलब सेकंड मेथड कब यूज करेंगे, सेकंड मेथड उस केस में यूज करेंगे जहाँ पे
रूट्स जो है सिंगल मतलब दिया हुआ, जैसे अल्फा के साथ कोई रिलेशन दूसरा रूट में रिलेशन नहीं दिया है, जैसे नहीं दिया हुआ इसमें भी नहीं दिया था तो सॉल्व करके निकाल लिए। अब देखिए अगला में भी नहीं दिया है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और सम प्रोडक्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सम में तो और आसान हो जाएगा। ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस बी बाई उसका होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो चलिए हम सॉल्व करके बता देते हैं, और जो हम बता रहे हैं वो तो आप समझ गए होंगे। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। ये रूट्स को एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म बदल करके और नया इक्वेशन बनाने के लिए बोलता है। देखिए सी में हम क्या लिख सकते हैं, सम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी बाई ए हो जाएगा तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए, तो यानी सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हमें, अल्फा सम कितना आ गया हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया। और उसी प्रकार प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, यानी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन निकला है तो इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, तो माइनस सम करते ही क्या हो जाएगा 2 माइनस और b का सम कितना आ गया हमें, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया हमें, प्रोडक्ट सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं बराबर 0। तो ये आप इक्वेशन लिख दिए। आप चाहते थे इसको आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और भी इक्वेशन को आप अच्छी तरह से सजाना चाहते थे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम लेके, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम देखिए, अब इसे जैसे एक वेरिएबल है इसको हम एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए वो एक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी एक्स लेंगे हम अल्फा स्क्वायर को, अल्फा स्क्वायर को जब भी हम एक्स लेंगे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब अल्फा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन में डालते ही ये सॉल्व होकर आ जाएगा। इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जितना दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा पॉजिटिव के कारण से, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस c बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको, ax प्लस c बराबर, इसको इधर लेके चलेंगे इस साइड लेके चले जाएंगे तो राइट साइड जाते ही निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार तो प्रोडक्ट इस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब b से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर रूट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे, दोनों साइड स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लस माइनस घटाना है, हमें इक्वेशन लाना है। इक्वेशन लाएंगे तो हमें सेकंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तभी रिलेशन नहीं दिख रहा था, सब लीनियर दिख रहा था। इसको क्वाड्रेटिक में बदलने के लिए हम स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको a स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस 2ax 2ac और प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको बी स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये आपको इक्वेशन बन गया नया। देखिए सेम वही आ रहा है आपको बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब प्लस 2ac इधर एक्स है तो इसको इधर लेके आएंगे तो सेम यही फॉर्म आपको दिख रहा है। और c यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो सी स्क्वायर बच जाएगा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही। तो इस यही तो दिख रहा है, दोनों फॉर्म दोनों इक्वेशन सेम है। तो यही जिसमें आपको लगे हाँ ये मतलब इस तरह से चलेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, तो बस वो आपको चॉइस करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये सब जब भी आपको दिया रहेगा एक वेरिएबल, एक मतलब रूट जब सिंगल रहे उसमें डबल रूट का कॉम्बिनेशन नहीं रहे तो इसको आप एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं और या नहीं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन वाला मेथड से। तो इससे किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इसमें डबल रूट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। अभी एक्स इसको मानेंगे नहीं, एक्स मानेंगे तो बहुत लोचा हो जाएगा इसमें। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो सम और प्रोडक्ट के रूल से सॉल्व करेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ तो डबल रूट का कॉम्बिनेशन दिया, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है। इसको जब भी हम एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय बीटा हो जाएगा या एक्स बाय अल्फा हो जाएगा बीटा बराबर। तो इसमें आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसको सम, जो आपके पास दो मेथड है तो आप जिससे चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो डी वाले को जब भी एक्स मानेंगे तो ये वैलिड तो होगा लेकिन आपको बहुत घुमा के लेके चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक में रिलेशन लाना पड़ेगा, चाहे अल्फा में हो चाहे बीटा में, तब उसको वैल्यू आप रखेंगे इसमें। लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका सम प्रोडक्ट से चले जाइएगा। जब भी आपको डबल या ट्रिपल रूट का कॉम्बिनेशन दिखे, अभी तो डबल है, ट्रिपल रूट भी हो सकता है क्यूबिक के इक्वेशन में, फोर्थ भी रूट भी हो सकता है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखे तो सम प्रोडक्ट से हम चल जाएंगे। तो सम कितना हो जाएगा इसका, देखिए सम अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। और इसके बाद प्रोडक्ट से कितना हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा इंटू बीटा क्यू हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का होल क्यू हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है सी वाई है, यहाँ से देखिए अल्फा बीटा इसका रूट है तो सी वाई हो जाएगा। तो इस पे ध्यान रखिएगा इक्वेशन पे। यदि आपको फंसाने के लिए, जैसे अधिकतर बच्चे होते हैं जो कि फ्लो में बह जाते हैं, फ्लो में बहने करने के अंदर इक्वेशन दूसरा देते हैं तो पर भी वो सी वाई लिख देंगे। तो यहाँ पे कोई टर्म फंसा दे, यानी कि 2x लिख दे, बी लिख दे, तो इस तरह से आपको अल्फा इंटू बीटा के अधिकतर बच्चे सी वाई लिख देंगे, क्योंकि वो फ्लो में इक्वेशन को ध्यान नहीं देंगे। तो आप हमेशा इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, जैसे कि बोलते हैं आपको हर स्टेज पे फोकस रहने के लिए, तो उस तरह से आप फोकस रहिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा को सी वाई यहाँ से लिख देंगे तो सी क्यू बाय ए क्यू हो जाएगा। आप इक्वेशन आप इतनी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी बराबर 0। सम का जो वैल्यू आएगा वो पी का वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन में अभी सम देखिए, इसमें भी देखिए अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम एक्स लेके नहीं सॉल्व करेंगे, इससे बढ़िया हमें सम और प्रोडक्ट से सॉल्व करते चले जाएंगे। क्योंकि सम से लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम से लेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा अपन बीटा और बीटा अपन अल्फा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमने इसको इस फॉर्म में क्यों बदला, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें यहाँ से पता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
इसी प्रकार प्रोडक्ट में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट का, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा इंटू अल्फा, तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, बीटा अपॉन अल्फा कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया, सम यहाँ पे देंगे b माइनस बी बाई ए और यहाँ पे c बाई ए, इसको सॉल्व करके सम का वैल्यू आ जाएगा, प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया, इक्वेशन में डाल देंगे, इसे इक्वेशन बन जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का कुछ क्वेश्चन था। चलिए अब आपको हम और क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन देने के लिए टाइम लगेगा तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन कुछ बोर्ड पे दे दिए आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और कुछ स्टूडेंट तो सॉल्व करने के लिए लग भी गए होंगे, क्योंकि उनको पता है सब गलत होगा तो हमको नया चीज सीखने को मिलेगा, और सही बनेगा तो वो सोचेगा हमको भी बन गया, और वो भी खुश होगा, ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। जब तक आप खुद से प्रयास न करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको हर बार बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बताने से आपको तो समझ में आएगा, लेकिन आप जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। समझ में आ जाएगा, आप समझ जाओगे, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो आप बना नहीं पाओगे उससे। यही होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाए, जैसे कि आप कोई स्विमिंग पूल कंपटीशन में भाग लेने वाले हो, स्विमिंग पूल कंपटीशन यानी कि स्विमिंग में भाग लेने वाले हो आप, तो स्विमिंग में आप जानते हैं सबसे ज्यादा चैंपियन रह चुके हैं माइकल फेल्प्स। मान लीजिए माइकल फेल्प्स आपका कोच हो गया, दुनिया का सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले हैं, जितने जीते हैं बंदा वो माइकल फेल्प्स, जो कि स्विमिंग पूल का वो बहुत बड़ा मास्टर है, जो हर एक स्टेप जानता है उसको क्या कभी करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बताया कि दुनिया का सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक मेडल ले चुके हैं स्विमिंग पूल के कंपटीशन से। तो मान लीजिए वो आपका कोच बन गया, वो आपको हर दिन, आपको 4 महीने के बाद उसका कंपटीशन होने वाला है स्विमिंग पूल में, मतलब स्विमिंग में, तो आपको हर दिन वो आपको अपने गाड़ी से लेके जाता है, घर से लेके जाता है, अपने घर पे लेके जाता है, और आपको हर दिन बताता है ये हमने यहाँ गलती किया, यहाँ मिस्टेक किया, हमने ऐसे ऐसे सीखा, और आपको अपना वीडियो दिखाता है वो हर दिन, मतलब 4 महीना तक ऐसे करता है आपको, और चौथे महीना के बाद आपका कंपटीशन आ जाता है, तो स्विमिंग पूल और आपको स्विमिंग कंपटीशन आ जाता है, और आपको वहाँ पे भी माइकल फेल्प्स है, आप जब वहाँ पे जब खड़े हैं स्विमिंग कंपटीशन के लिए, तो वहाँ पे जब खड़े हैं तो वहाँ पे भी माइकल फेल्प्स आपके साथ है, और बता रहा है आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको हमेशा डायरेक्शन दे रहा है। जैसे 4 महीना तक आपको बताया यहाँ पे ये गलती करना नहीं करना है, इसको इस तरह से तैरना है, इसको ऐसे करना है, ये बटरफ्लाई स्टेज मारना है, यहाँ पे डॉल्फिन एस्केप मारना है, तो इस तरह से आपको बताते जा रहा है, और आपको काफी ज्यादा हौसला भी दिया, और आपके साथ है वो कंपटीशन में। अब मान लीजिए कंपटीशन स्टार्ट हो गया, आप क्या करेंगे, आपको वो पुल में उतर के बताया, लेकिन आप बाहर थे, मतलब कहने के इन द सेंस वो आपको सिखाना चाहता था, मतलब वो पुल में उतर के आपको दिखा रहा था यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन आप कभी पुल के अंदर गए नहीं, मतलब स्विमिंग अभी तक कुछ किए नहीं, खाली आप देख रहे थे, सोच रहे थे, मतलब वो बता रहा था, आपको समझ में भी आ रहा था, और आप जानते थे भी हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो कंपटीशन दिन आ गया, और आपको कंपटीशन के लिए वहां पे भी खड़े हैं माइकल फेल्प्स जी, और आपको बोल रहे हैं कि स्विमिंग स्टार्ट हो गया कंपटीशन आपका, तो आप क्या कीजिएगा। पहली बार आप कंपटीशन में जब तैरना स्टार्ट करेंगे, तो पहली बार, क्योंकि स्विमिंग में कभी तक आप उतरे तो नहीं थे, सब दिन तो आप लेक्चर देख रहे थे, सब दिन थ्योरी देख रहे थे, वो बता रहा था, आपको ज्ञान दे रहा था, और आप ले रहे थे, आपको समझ में भी आ रहा था, लेकिन कभी उतरे नहीं थे। जब भी आप उस कंपटीशन में जाएंगे और स्टार्ट होगा तभी आप तो कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तो आप ही जानते हैं। आपको बचाने के लिए माइकल फेल्प्स को खुद से डुबकी लगाना पड़ेगा, कंपटीशन में भाग लेके आपको निकालना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे हैं, सब चीज आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी कंपटीशन, छोटा छोटा लेके बड़ा से बड़ा, हर एक कंपटीशन में आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा,
तब तक आप कुछ नहीं कर, तब तक आप, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओ तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन में कहता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताने के लिए हमको, आपको हमने इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन के कहता है नेचर ऑफ रूट्स बताओ, इसके जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। जब यहाँ पे n दिया हुआ है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाय 2, ये क्यों दिया हुआ है n पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, और n पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर और मल्टी क्या कहते हैं n मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है, यानी कि ये डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे n पाई बाय 2 लिया नहीं गया है। सारे नंबर लिया गया लेकिन n पाई बाय 2 नहीं लिया गया है, ये इसका साइन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाय 2, और ये इक्वेशन दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स बताओ, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट डी निकालने लगे होंगे। डी जानते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप जानते होंगे डी ग्रेटर देन 0 होगा कि डी इक्वल्स टू 0 होगा कि डी लेस देन 0 होगा, तभी आप बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स। बहुत से स्टूडेंट डी निकालने लगे होंगे, तो इसको बी स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 4ac, सोचिए आप ही क्या आप बता पाएंगे इस तरह से। हमेशा ये दिमाग में रखिए, हमेशा डी से नहीं नेचर ऑफ रूट्स निकलता है, आपको और भी कुछ इसके हट के सोचना पड़ेगा। अभी तक आप डी में कंफर्टेबल थे, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा उस कंफर्टेबल जोन से, आपको नया जोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में कंफर्टेबल जोन चेंज करते रहिए, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा एनवायरमेंटल के कारण से, नहीं तो नहीं होता है बाकी चीजों में प्रॉब्लम, तभी आपको कंफर्ट, मतलब आप अभी देखिए डी में सर्टिफिकेट पहले से थे, डी निकाल के जानते थे, लेकिन आप इसमें डी निकालिए तो नहीं हो पाएगा निकाला हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा इक्वेशन है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने पिछले ही क्लास में बताए थे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट यदि लेस देन 0 आ गया तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्ट्रिक्ट भी होगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में बताए थे नन रूट्स, जब प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो उस केस में रूट्स रियल होता है, नन रियल नहीं होता है। नन रियल क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कितना आ गया था पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो वो तो वैलिड तो नहीं होगा, तो नन रियल तो नहीं होगा, लेकिन रियल होगा, तो प्रोडक्ट हम लेस देन 0 करेंगे। तो डी से नहीं सॉल्व करेंगे, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हमेशा आप डी से नहीं, आप जैसे कि बताया गया था आपको पिछले क्लास में, ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट लेस देन 0 करेंगे तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हो जाएगा सी बाय ए, तो सी कितना हो जाएगा लॉग एम स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एम स्क्वायर, अब बेस कितना हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय ए कितना हो जाएगा e के पावर m, ये लेस देन 0 होगा क्या, ये प्रोडक्ट निगेटिव होगा क्या, तो कैसे चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट लेस देन 0 या निगेटिव कब होगा, तो ये चेक करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हो गया आपको, तो प्रोडक्ट पे हम चर्चा करेंगे, तो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा यहाँ पे e के पावर माइनस m ऊपर ले जाएंगे तो, और इनटू लॉग m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, और बेस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर m, बेस कॉस स्क्वायर m। आप देखिए एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको बताया गया था इस तरह से होता है, क्योंकि हमेशा ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, तो क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पूरा y पॉजिटिव होता है तो y पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये हमेशा एक्सपोनेंशियल क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बताया था आपको, ए ग्रेटर देन केस में इंक्रीजिंग, लेस देन केस में डिक्रीजिंग। अब चलिए इस पे, ये प्रोडक्ट, ये जो लॉग का टर्म है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कैसे जानेंगे हम, तो लॉग का ग्राफ आपको बताया गया है, नहीं बताया गया है तो आप सीख लेंगे अभी। एक्सपोनेंशियल के ठीक अपोजिट, जैसे रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे के, आपको बताया था इनवर्स फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग, तो लॉग का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे कहाँ 1,0 आ जाएगा, ये किस पॉइंट को कट कर रहा है 1,0 पे, क्योंकि लॉग 1 पे 0 हो जाता है, तो ये जब लॉग का ग्राफ होगा बेस ए एक्स, तो यानी कि एक्सपोनेंट लॉग का ग्राफ जब ए ग्रेटर देन 0 1 के केस में लॉग इंक्रीजिंग
फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि इसमें बताए थे a ग्रेटर देन 1 के केस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग हो जाता है, और ये हो जाएगा आपको बेस इसमें 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होगा बेस, तो ये डिक्रीजिंग लॉग का ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में नहीं है लॉग का ग्राफ, तो अभी ध्यान में रख लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। क्या आपको नया चीज सीखने को मिलेगा? तो a बढ़ने के साथ मतलब x बढ़ने के साथ साथ लॉग का एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है वो बढ़ रहा है ना। y पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला y क्या है, पॉजिटिव दे रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है x के बढ़ने के साथ साथ। देखिए a बढ़ रहा है, a 1 से बेस क्या 1 से ग्रेटर देन के केस में x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो ग्राफ के साथ x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वैल्यू भी क्या हो रहा है इसका, पॉजिटिव दे रहा है। ये देखिए आपको हम इस तरह समझाते हैं। जैसे देखिए ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो ये आपको कुछ बताता है। क्या बताता है आपको? देखिए x a ग्रेटर देन केस में बेस क्या 1 से ग्रेटर देन केस में x बढ़ने के साथ साथ लॉग का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव दे रहा है, लॉग दे रहा है। और इस केस में भी लॉग पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि इधर क्या है y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव देगा वैल्यू, क्योंकि इधर y पॉजिटिव होता है, ये y निगेटिव होता है, ये निगेटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखिए अब डिक्रीजिंग लॉग के केस में जब बेस लेस देन 0 होगा तो x का वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, यानी कि तब उस केस में ये लॉग पॉजिटिव हो रहा है। आप यहां से क्या समझे? हमने समझा नंबर और बेस दोनों जब एक ही डायरेक्शनल में हो, यूनि डायरेक्शनल में हो, उस केस में लॉग पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे देखिए ये जब a ग्रेटर देन हो 1 से और x का वैल्यू 1 से बढ़ रहा है, यानी कि यूनिट डायरेक्शन में है, तो ये लॉग पॉजिटिव देता है। और देखिए इस केस में लॉग बेस जो है 1 से लेस देन है और x भी क्या है 1 से छोटा हो रहा है, यानी कि जब दोनों यूनिट डायरेक्शन में हो, या नंबर बेस दोनों बढ़ रहा हो या नंबर बेस दोनों घट रहा हो, तो इस केस में लॉग हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब इसके बाद देखिए नीचे में एक्सपोनेंशियल मतलब इंक्रीजिंग लॉग के ग्राफ में देखिए, इंक्रीजिंग जो लॉग का ग्राफ है उसमें देखिए जब यहाँ पे देखिए x जब कम हो रहा है, मतलब x जब कम हो रहा है, a ग्रेटर देन 1 है, तो x लेस देन 1 हो रहा है और a ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में ग्राफ क्या दे रहा है, लॉग का निगेटिव दे रहा है, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू होता है। तो एक दूसरे का अपोजिट है, जब a इसमें क्या है ग्रेटर देन 1 है और x जो वैल्यू मिल रहा है नंबर वो क्या है लेस देन है 1 से, तो इस केस में लॉग क्या हो रहा है, इस केस में लॉग नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है इस केस में लॉग। और यहाँ पे भी देखिए जब डिक्रीजिंग ग्राफ हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जब a का वैल्यू क्या है, a बेस है जो कि 1 से लेस देन है और x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसमें इस केस में भी ग्राफ क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो लॉग पॉजिटिव किस केस में देगा, जब नंबर और बेस दोनों यूनिट डायरेक्शन में हो, और नेगेटिव किस केस में देगा अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन करने का इन द सेंस जब नंबर बढ़ रहा हो और बेस घट रहा हो, और नंबर या बेस 1 और 0 के बीच में हो और x का वैल्यू 1 से बड़ा हो रहा है, x का वैल्यू यहाँ से 1 से बड़ा हो रहा है, इस केस में लॉग नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, लॉग का ग्राफ है और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको बताए थे, लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉग में बेस कितना है, cos स्क्वायर m, बेस कितना दिया हुआ है cos स्क्वायर m, तो cos स्क्वायर m हमने क्या लेने के लिए मना किया है, n/2, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, और ये बेस 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब बेस जो है इसका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया है n/2, क्योंकि और मल्टीपल ऑफ पाई पे भी π/2 पे ही cos 0 होता है, 90 पे 0 होता है cos, लेकिन ये बेस बता रहा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। लेकिन ये जो इसका जो लॉग का नंबर दिया गया है, ये नंबर आपको क्या बता रहा है, m² + 1/m², यानी α/1/α। इसका रेंज हमने पढ़ा था, इसका रेंज पढ़े थे, कितना होता है 2 से इन्फिनिटी, यानी कि 2 से इन्फिनिटी होता है, यानी ये पॉजिटिव जा रहा है और ये 0 और लेस देन केस में है।
देखिए x का वैल्यू बढ़ते चले जा रहा है और बेस जो है मतलब ये ग्राफ बन रहा है आपको, x का वैल्यू इसमें बढ़ते चले जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। बेस 1 से 1 और 0 के बीच में है, तो 1 और 0 के बीच में है, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या दे रहा है, y इसका नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि ये सारे पे y नेगेटिव होगा यहाँ से। तो इस केस में ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव का मल्टीपल कितना हो जाएगा, निगेटिव हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, बन गया प्रोडक्ट निगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि पॉजिटिव प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उस केस में दो रूट्स हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, दोनों डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होंगे। और प्रोडक्ट लेस देन 0 पे रूट्स रियल होता है, ये हमने जाना था। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे अपने लॉग का ग्राफ देखिए, आपसे दिमाग में रखिएगा। देखिए x और a बेस और एक्सपोनेंट नंबर दोनों बढ़ने के साथ साथ लॉग वैल्यू पॉजिटिव देगा, और यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा तो लॉग नेगेटिव हो जाएगा। यदि नंबर भी घट रहा है और बेस भी घट रहा है तो उस केस में भी लॉग पॉजिटिव होगा, और एक दूसरे के रिवर्स हो गया तो लॉग नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने लॉग नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो प्रोडक्ट निकाल लिए। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमेशा जो d आपके अंदर ख्याल था, हमेशा d निकाल के आप नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे, तो उसको आप भूल जाइए। भूल जाने करने के इन द सेंस मतलब आप उस कंफर्टेबल जोन से निकल के इसमें भी आइए, प्रोडक्ट्स पे भी आइए, क्योंकि आपको बताए थे इससे हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कल की क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया है आपको, आप दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भैया यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं आपके लिए नया सोल्यूशन ढूंढ के निकालूंगा कैसे आपको समझ में आए। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप बहुत से स्टूडेंट सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे, लेकिन नहीं हुआ होगा तो कुछ सीखने को मिला होगा। जो सॉल्व कर देंगे तो वो तो बहुत खुश होंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि बताइए, आप खुद से सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन बोलते हैं जब भी आपको बोर्ड पे मिले क्वेश्चन तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप इसका थ्योरी पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए, कंसीडर इक्वेशन, इक्वेशन पे कहता है कंसीडर करने के लिए, तो देन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी। इसमें भी हमको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी पूछ रहा है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, इक्वेशन पे कंसीडर करना है, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इसका, तो देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac लंबा हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट c बाय a, तो यानी माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस साइन स्क्वायर, a कितना है साइन स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते निगेटिव हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यानी कि इसका भी रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसका भी रूट्स क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये आप निकाल दिए, इजीली सॉल्व कर दिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है रूट्स क्या होगा। इसमें रूट्स का नेचर पूछ रहा था, इसमें भी रूट्स का नेचर पूछ रहा था, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है रूट्स क्या होगा। तो रूट्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए रूट्स हमें मतलब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को देखिए, देख के स्टार्ट मत हो जाइए, उससे देखिए, उसको इज्जत दीजिए, उस पर समय दीजिए, समय दीजिएगा तो वो आप उस क्वेश्चन को सम्मान देंगे तो आपको भी क्वेश्चन कुछ बताएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत तरह के हो सकते हैं, तो वो किस तरह से हम जाए तो वो आपको सोचने पे मिलेगा। तो उसके लिए इसीलिए बोलते हैं आपको क्वेश्चन को देख के स्टार्ट मत हो जाइए, उस पर समय दीजिए, उससे प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, तो वो आपको बताएगा तो भैया आप इस तरह से चलिए, इस तरह से चलेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह आप भी इस पे क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइएगा,
और जैसे कि हर क्लास में बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन पे समय दीजिए, तो वो आपको बताएगा कुछ। यहाँ पे क्या बता रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है। देखिए क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो रूट्स क्या हो जाएगा, यानी एक दूसरे का आपस में बराबर नहीं है, तो रूट्स क्या हो जाएगा। तो बराबर नहीं है, इसका होने का कंडीशन क्या, मतलब ये जो दिया हुआ ए और सी, मतलब ए और कांस्टेंट टर्म जो दिया एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब रूट्स पूछ रहा है। लेकिन ये इससे हमें कुछ मिल रहा है। देखिए हम यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, x का वैल्यू 1 लेते बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। देखिए x का वैल्यू 1 लेते ही क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कोफिशिएंट आपस में कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा और माइनस 1 0, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि x 1 आ गया, तो इसका मतलब एक रूट इसका निकल गया 1। ये हम मेरे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ पे दिया हुआ है कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो और हमने देखा कि x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये एक इक्वेशन वैलिड हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक रूट से 1 आ गया और दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट आप निकाल सकते हैं इजीली, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट c बाय a, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा यानी कि cot स्क्वायर थीटा। ये साइन कॉस में क्यों लिया है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन देख के पहले घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। इसीलिए आपको साइन कॉस में लिया गया है, ताकि आपको इसे देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन कॉस में बहुत इजी होता है। अधिकतर बच्चे साइन कॉस देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन में कभी फंसा देंगे, साइन जैसे इस तरह फंसा दिए हैं, तो अधिकतर बच्चे देख के ही डर जाते हैं क्वेश्चन से। आपको क्या बोले, डरना नहीं है, नहीं बना नहीं सॉल्व हुआ हमसे तो नया कुछ सीखने को मिलेगा, ये उम्मीद रख के चलिए, और बन गया तो बहुत खुशी की बात, हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं और प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट के अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, अल्फा एक रूट हो गया 1, तो बीटा कितना हो गया कॉट स्क्वायर, यानी दूसरा रूट निकल गया कॉट स्क्वायर। तो इसका रूट्स भी निकाल लिए इजीली से। तो आपको अब से ध्यान में रखना है, अब से क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इक्वेशन में दिया रहेगा तो उसको कोफिशिएंट को चेक करना है। जैसे इसमें भी देखिए इसका भी निकल जाएगा, इसका भी रूट्स कितना हो जाएगा एक, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, x का वैल्यू 1 लेते ही ये भी इक्वेशन वैलिड हो रहा है, इसका भी रूट्स निकल गया x का वैल्यू 1। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे और आपने पूछ दे इसका रूट्स क्या होगा, तो आप परेशान हो जाइएगा निकालते निकालते। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, कोई वैल्यू रख के किस तरह से चेक करना है। देखिए आपको कभी भी इस तरह से दिखे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन में जब भी इक्वेशन में कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो समझ जाइएगा एक रूट क्या होगा, इक्वेशन का सम 0 हो जाए, कोफिशिएंट में क्या कहते हैं, इक्वेशन में कोफिशिएंट जो है और कांस्टेंट टर्म का सम 0 हो जाए तो एक रूट हो जाएगा x बराबर 1 इज 1 रूट, अदर रूट निकालना है, तो अदर रूट निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा से दूसरा रूट निकल जाएगा। तो अब हम क्या सीखे यहाँ से क्या सीखे हमने, तो कभी भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा तो उसको कोफिशिएंट को भी आप चेक करना है, उसका सम को चेक करना है, क्या उसका वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब उसका कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। यदि आ रहा है तो इसका एक रूट 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो एक रूट रियल हो गया, दूसरा रूट ऑटोमेटिक रियल ही होगा, क्योंकि नॉन रियल के केस में एक रूट रियल और नॉन रियल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कंजुगेट पेयर में आता है, तो नॉन रियल होगा एक रूट से, दूसरा भी रूट से नॉन रियल होगा नॉन रियल रूट्स के केस में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें दोनों रूट्स रियल ही होगा, क्योंकि रियल के केस में आपको बता दिए अभी हमेशा रियल ही होगा,
और नॉन डीएल के केस में कंजुगेट पेयर में रूट्स आता है जो कि दोनों नॉन डीएल होता है। तो चलिए आज कुछ आपको क्वेश्चन सीखने को मिला और टिर्गो के देख के रिलेशन घबराना नहीं है, इसलिए हमने टिर्गो पे एग्जाम्पल लिया। और ये जो सेलेक्टेड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इस पे आप किसी को भी पूछेंगे तो बहुत जल्दी नहीं बता पाएंगे। तो जैसा कि हम हर लेक्चर में बोलते आ रहे हैं कि फिर भी आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको इस दूसरा मेथड से बताइए, इसको दूसरा तरीका बताइए, हमको ये समझ में नहीं आया। तो क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। और जैसा कि हर लेक्चर में आपको बोल रहे हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि गाँव के हर एक बच्चा तक शिक्षा पहुंचे, जो कि जिनके पास कोचिंग में फीस देने के लिए अवेलेबल फीस नहीं हो पाते, अच्छे कोचिंग में जाइएगा तो आप अच्छे खासा फीस मांगता, वो कहाँ से लाएंगे, इसीलिए हमने स्टार्ट किया यहाँ पे पढ़ाना, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं था। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। धन्यवाद।